हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था आपके साथ फैक्टराइजेशन मेथड, मीन सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक को फैक्टराइजेशन मेथड से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी फॉर्मूला। डी फॉर्मूला मीन्स डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, मतलब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऑल्सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं क्लास। परेशान मत हो, अभी समझाता हूं मैं होता क्या ये। सबसे पहले सोचो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मेट क्या होता है। क्वाड्रेटिक दिखता कैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक। बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x कोफिशिएंट b एंड c इज द कांस्टेंट। सबसे पहले फाइंड करते हैं d, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है d का? b स्क्वायर माइनस 4ac। d कैलकुलेट करने का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मुझे पता है ये क्वाड्रेटिक है, इसके पॉसिबल रूट्स 2 रूट्स, मतलब इसके 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, x पावर 2 है, मींस 2 सॉल्यूशंस, और वी कैन से 2 रूट्स, और वी कैन से 2 जीरोस। और वो 2 जीरोस फाइंड करने हैं मुझे d फॉर्मूला से, या कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो कैसे फॉर्मूला क्या होगा? x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। क्या होगा फॉर्मूला? बोलो, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। क्या है बच्चों? तो इस आप सोच रहे होंगे 2 रूट्स कैसे? बिल्कुल 2 रूट्स हैं। आप देखो, x इक्वल्स टू तो माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। एक तो ये होगा, और एक होगा x इक्वल्स टू माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। एक ये होगा, बिकॉज यहाँ पे साइंस दोनों कंसीडर किए हैं, प्लस माइनस। तो एक होगा माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a, और एक होगा माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको याद रखना है फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। इसी के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्लास d पर डिपेंड करता है कि क्या d का वैल्यू है, इस d का क्या वैल्यू है, और उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ रूट्स क्या है। फर्स्ट, इफ d ग्रेटर देन 0 है, अगर d पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, देन हम बोलेंगे रियल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। रियल रूट्स एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट ओवर नेचर। सेकेंड, अगर d इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0 है, देन हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, d इक्वल टू 0 है, देन रियल एंड इक्वल रूट्स। इफ d इक्वल टू 0, देन रियल एंड इक्वल, d ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और स्टूडेंट्स एक बात सुनो, थर्ड, d लेस देन 0 मींस इफ d लेस देन 0, d लेस देन 0, देन क्या बोलेंगे? नॉट रियल रूट्स। नॉट रियल रूट्स। ये 3 बातें याद रखो। d ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। d इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल। d लेस देन 0, देन नॉट रियल रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये तीनों बातें याद रखो। d ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट। d इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल। d लेस देन 0, नॉट रियल रूट्स। स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है, लिखा होता है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दोनों बातें कह रहा है, ग्रेटर भी बोल रहा है और इक्वल भी बोल रहा है। तो हम
हम क्या बोलेंगे केवल देन रूट्स आर रियल रूट्स। क्या बोलेंगे आंसर में? रियल रूट्स। नेचर क्या बोलेंगे? रियल रूट्स। ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 है रियल एंड इक्वल, लेस देन 0 है नॉट रियल रूट्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स। ये आपको लर्न करना होगा, बार बार बोलो मेरे साथ। डी ग्रेटर देन 0 है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डी इक्वल टू 0 है रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। डी लेस देन 0 है नॉट रियल रूट्स, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन रियल रूट्स। ओके क्लास, हम क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। आपको इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही होता है ना? a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 1, सो a की वैल्यू 1, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 2। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 2। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 2। तो d कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? d b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4। a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2। -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू 2 -8, 16 -8 8। d कितना आया बच्चों? 8। d 8 मतलब d ग्रेटर देन 0 है ना? 8 ग्रेटर देन 0 मींस नेचर क्या हुआ इसका? अगर पूछा नहीं है, हालांकि अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे बोलोगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। फाइंड डी, डी कितना आया? 8 मींस ग्रेटर देन 0, नेचर इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखो बच्चों। सेकंड पार्ट ये है √3x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। √3x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। फाइंड d। कैसे फाइंड करोगे बच्चों? तो चलिए a क्या है इसमें? √3, b क्या है? -2√2। a वैल्यू √3, b वैल्यू -2√2 एंड c वैल्यू -2√3। a का वैल्यू √3, b का वैल्यू -2√2, c का वैल्यू -2√3। d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब -2√2 का होल स्क्वायर -4। a का वैल्यू बच्चों, a का वैल्यू कितना है? √3 और c का वैल्यू कितना है बच्चों? -2√3। d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, √3 3, 4 2 जा 8 प्लस 8 3 जा 24, 24 प्लस 8 32। d का वैल्यू 32, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, नेचर क्या हुआ? रियल एंड डिस्टिंक्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। पहले नेचर फाइंड आउट करना है कि रियल है कि नहीं है। अगर नेचर रियल रूट्स है तो मुझे रूट्स फाइंड करने हैं। चेक करते हैं नेचर कैसे फाइंड करेंगे। d निकालेंगे स्टूडेंट्स। d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है बताओ? इस क्वाड्रेटिक में a का वैल्यू 9, b का वैल्यू 7, c का वैल्यू -2। a 9, b 7, c -2। तो b स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, a के प्लेस पर a का वैल्यू 9, c का वैल्यू -2, 7 स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। This will be 121। d कितना आया बच्चों? 121। बिल्कुल d मेरा ग्रेटर देन 0 है तो
नेचर क्या हुआ, रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। तो मैं फाइंड कर सकता हूँ फॉर्मूला क्या हुआ, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। क्या फॉर्मूला को बोलो बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ठीक है, b का वैल्यू बताओ, b 7, स्क्वायर रूट ऑफ d का वैल्यू 121, a का वैल्यू a 9। सो कितना हुआ ये, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121 11, 2 9s are 18। सो x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 11 अपॉन 18। स्टूडेंट्स केसेस करेंगे, फर्स्ट केस क्या होगा, -7 प्लस 11 अपॉन 18, और सेकंड केस -7 माइनस 11 अपॉन 18, बिकॉज ये क्या लिखा हुआ है, -7 प्लस माइनस 11 अपॉन 18। तो केसेस बनाएंगे, -7 पहले क्या आएगा, प्लस 11 अपॉन 18, -7 माइनस 11 अपॉन 18, ये कितना हुआ, 11 minus 7, this will be 4 by 18, 2 2s are 2 9s are, x equals to 2 by 9, and this will be minus 18 by 18, this will be -1। तो हम क्या बोलेंगे, hence x equals to 2 by 9 and x equals to -1 are required solutions। x equals to 2 by 9, x equals to -1 are required solutions। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। इफ नेचर इज रियल देन आल्सो फाइंड रूट्स। बच्चों देखो इसके अंदर a का वैल्यू क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कितना है ऑलरेडी 1। b का वैल्यू बताओ, x कोएफिशिएंट जो कि 5 है, और c 5। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 5। d b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 5। 5 का स्क्वायर 25, 4 5s are 20, 25 माइनस 25। स्टूडेंट्स डी का वैल्यू कितना हुआ, डी का वैल्यू 5। डी क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब क्या बोलेंगे, डी ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेचर क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। अब देखो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। b का वैल्यू b5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, d कितना, d ऑल्सो 5 अपॉन 2। a के प्लेस पर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ a 1। x कितना स्टूडेंट्स, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2। सो आंसर्स क्या आएंगे हमारे, बोलो, x इक्वल्स टू -5 प्लस √5 अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू -5 माइनस √5 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमारे आंसर्स क्या है, बोलो, -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 एंड -5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2। हेंस हम क्या बोलेंगे लास्ट में, x इक्वल्स टू -5 प्लस √5 अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू -5 माइनस √5 अपॉन 2 आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। एनी डाउट क्लास, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। इफ नेचर इज रियल देन फाइंड रूट्स। इक्वेशन है 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 7 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स a का वैल्यू बोलो, a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कितना है 25। a की वैल्यू 25, b का वैल्यू 20, c का वैल्यू 7, d b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मींस 20 स्क्वायर 4। a का वैल्यू कितना है 25, c का वैल्यू कितना है 7, 20 स्क्वायर 400, 425 100 into 7, 400 minus 700 minus 300, b का वैल्यू
-300, d नेगेटिव है, d लेस देन 0 मींस क्या बोलेंगे, नॉट रियल रूट्स। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉट रियल रूट्स। d क्या आ रहा है, -300, नेगेटिव आ रहा है, d लेस देन 0, इट मींस नॉट रियल रूट्स। तो नॉट रियल रूट्स फाइंड नहीं होंगे, आंसर इज नॉट रियल रूट्स। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, p²x² प्लस p² माइनस q² x माइनस q² इक्वल टू 0। x² कोफिशिएंट प्लस x² कोफिशिएंट p², x कोफिशिएंट p² माइनस q² और ये माइनस q²। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। b² मतलब b का वैल्यू कितना है बताओ, b का वैल्यू है p² माइनस q²। स्टूडेंट a का वैल्यू कितना है, सबसे पहले a बताओ, p², a p², b p² माइनस q² और c माइनस q²। समझे आप लोगों ने, a का वैल्यू p², b का वैल्यू p² माइनस q², c का वैल्यू माइनस q²। b² मींस b का वैल्यू p² माइनस q², p² माइनस q² होल स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू, a का क्या वैल्यू बच्चों बताओ, a का वैल्यू p² और c का वैल्यू माइनस q²। ये b² माइनस 4ac, b का वैल्यू p² माइनस q² होल स्क्वायर माइनस 4ac प्लस p² माइनस q² का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस 4p² q²। नाउ क्लास a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 4p² q²। ये क्या हुआ, p² का होल स्क्वायर, ओके, दिस q² का होल स्क्वायर, ओके, दिस विल बी माइनस 2p² q² प्लस 4p² q², p² का होल स्क्वायर, q² का होल स्क्वायर क्लास 4p² q² माइनस 2p² q²। बताइए बच्चों, 4p² q² माइनस 2p² q² कितना होगा, 4 माइनस 2 2p² q²। नाउ क्लास p² का होल स्क्वायर, q² का होल स्क्वायर, 2p² q²। p² को सपोज करो a, q² को सपोज करो b, दिस विल बी 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab मींस a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपका d क्या आ गया, d। p² को सपोज करो a, q² को सपोज करो b, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लास x किस फाइंड करते हैं, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। बच्चों माइनस b के प्लेस पे क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b क्या है, p² माइनस q² प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d। d कितना है बोलो स्टूडेंट्स, p² प्लस q² का होल स्क्वायर, p² प्लस q² का होल स्क्वायर। d क्या बच्चों, p² प्लस q² का होल स्क्वायर अपॉन 2a। a के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों, a का वैल्यू क्या है, p²। वेरी गुड। देखो बच्चों माइनस p² माइनस q² प्लस माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, सो p² प्लस q² लेफ्ट अपॉन 2p² x प्लस माइनस। दो केसेस बनेंगे क्लास, देखना इधर, एक बनेगा x इक्वल्स टू माइनस p² माइनस q² प्लस p² प्लस q² अपॉन 2p², और दूसरा केस बनेगा x इक्वल्स टू माइनस p² माइनस q² माइनस p² प्लस q² अपॉन 2p²। क्लियर क्लास।
This will be minus of p square minus q square plus p square plus q square upon 2p square. And this will be minus of p square minus q square minus p square plus q square upon 2p square. मतलब एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर इधर माइनस का, है ना। अब सॉल्व करो क्लास। माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर. x equals to minus p square minus minus plus q square minus plus minus p square minus plus minus q square upon 2p square. This will be cancelled. This will be cancelled. X equals to q square 2q square upon 2p square. 2 से 2 cancel, q square upon p square. So x equals to q square upon p square. And this will be minus p square minus 2p square upon 2p square. 2 से 2 cancel, p square cancel. X equals to minus 1. So last line क्या देखोगे? Conclusion line क्या देखोगे बच्चों? Hence x equals to q square upon p square, q square upon p square and x equals to minus 1 are required solutions. Hence x equal to q square upon p square and x equals to minus 1 are required solutions. Next देखो बच्चों, students next क्वेश्चन देखो. Using quadratic formula solve given quadratic equation. 9x square minus 9a plus bx plus 2a square plus 5ab plus 2b square equal to 0. ट्रिपल स्टार क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुआ है बच्चों, ध्यान देना. सबसे पहले बताओ a की वैल्यू. सबसे पहले a का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 9. a का वैल्यू 9. b का वैल्यू, b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ 9a प्लस b. और c का वैल्यू कांस्टेंट मतलब 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर. सबसे पहले d फाइंड करो. d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac. d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर मतलब माइनस 9a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4. a के प्लेस पे क्या आएगा? a का क्या वैल्यू है? 9. और c का क्या वैल्यू है बताओ? 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर. ठीक है क्लास, ध्यान दो इधर. नेगेटिव स्क्वायर बच्चों, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव. माइनस 9 का स्क्वायर 81, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 9 36, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर. ठीक है, ध्यान दो स्टूडेंट्स. a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 36 2 72 a स्क्वायर, 36 5 180 ab, 36 2 72 b स्क्वायर. This will be 81 into a square, 81 a square, 81 b square, 81 2 162 ab minus 72 a square minus 180 ab minus 72 b square. Okay, 81 a square minus 72 a square. बोलिए क्लास कितना होगा? 81 b square minus 72 b square. इसी तरह से 162 ab minus 180 ab. ओके, 81 minus 72 9a square, 81 minus 72 9b square, 162 minus 180 minus का 18ab. Take 9 common, a square plus b square minus 2ab and this will be a square plus b square minus 2ab, a minus b का होल स्क्वायर. ये आपका d. 9 a minus b का होल स्क्वायर, 9 a minus b का होल स्क्वायर. क्लियर है क्लास?
अब देखो आप लोग, फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। x का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ओके क्लास, देखो इधर माइनस b के प्लेस पे क्या आएगा, b का वैल्यू बताओ, माइनस ऑफ 9a प्लस b, माइनस ऑफ 9a प्लस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, स्क्वायर रूट ऑफ d मींस 9a minus b का होल स्क्वायर, 9a minus b का होल स्क्वायर 2a, a के प्लेस पे क्या आएगा 9, ठीक है बच्चों, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट बच्चों, 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा केवल a माइनस b, 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। क्लियर स्टूडेंट्स, 2 9s are 18। नाउ क्लास हमें अब दो केसेस बनाने होंगे, देखो कैसे, यहां पे प्लस और माइनस है, तो फर्स्ट केस में क्या हुआ 9a प्लस b प्लस 3a माइनस b अपॉन 18। फर्स्ट केस में हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और नेक्स्ट सेकंड केस में क्या कंसीडर करेंगे, माइनस साइन। देखिए क्लास, फर्स्ट केस में हमने कंसीडर किया पॉजिटिव साइन, सेकंड केस में हमने कंसीडर किया माइनस साइन, प्लस माइनस है ना बच्चों, फर्स्ट केस में कंसीडर किया पॉजिटिव साइन, सेकंड केस में कंसीडर किया माइनस साइन। x इक्वल्स टू 9a 9b 3a minus 3b upon 18, x equals to 9a 9b minus 3a plus 3b upon 18, 9a plus 3a 12a, 9b minus 3b 6b upon 18। बच्चों इधर देखो 9a minus 3a, 9 minus 3 6a, 9b plus 3b 12b upon 18। स्टूडेंट्स सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये 6 कॉमन लो, 2a plus b upon 18 and this will be 6 कॉमन, तो a plus 2b upon 18, ये कितना हुआ 6 3s x 2a plus b upon 3, x equals to a plus 2b upon 3। ओके, सो लास्ट में हम क्या बोलेंगे कंक्लूजन, x equals to 2a plus b upon 3 and x equals to a plus 2b upon 3 are required solutions। क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो, x equal to 2a plus b upon 3 and x equal to a plus 2b upon 3 are required solutions। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम से बोलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट टाइम क्या आएगी, hence x equals to 2a plus b upon 3 and x equals to a plus 2b upon 3 are required solutions। इसे कंप्लीट करो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके, देखो होमवर्क क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स जो आपको पढ़ाया है मैंने आज, उसे पहले रिवाइज करो, सारे क्वेश्चंस आप लोग नोटबुक में कंप्लीट करो बच्चों, ठीक है। उन्हें रिवाइज करने के बाद ये होमवर्क क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं आपको, ठीक है। जो पढ़ाया मैंने उसमें कोई डाउट हो या होमवर्क क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स वर्क करो, आप लोग क्वेश्चंस करोगे, डाउट्स आएंगे तो आप मुझसे पूछो, प्रैक्टिस करनी होगी इन क्वेश्चंस को सीखने के लिए, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, फिर आपकी लाइव क्लास या वीडियो कॉल करके मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बट कोशिश करो घर पे पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देखो, सारे क्वेश्चंस को नोटबुक में कंप्लीट करो और होमवर्क क्वेश्चंस भी कंप्लीट करो। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।